7th. So I welcome you all for the new chapter. Today we are going to start a new chapter of civics. The name of the chapter is in front of you. Role of the state government in distribution of resources. तो मतलब जो resources बढ़ते हैं हर state में, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कैसा रोल होता है, क्या होता है, बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, द टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, टुडेज टॉपिक्स फॉर डिस्कशन. पहला, एज यू नो, द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द कलेक्टिव वेल्थ ऑफ द कंट्री इज टर्म्ड एज इट्स रिसोर्सेज. मतलब जितनी भी वेल्थ है कंट्री की, उसको एक रिसोर्स नाम दिया गया उसका रिसोर्स. Resources can be natural, material and human. The primary function of any government is to make an assessment of the available resource, analyze and plan its effective use for the welfare of citizens of the country. मतलब एक resource का एक पूरा management होना ज़रूरी है एक सिटी में, एक स्टेट में, और उसका efficient use किस किस जगह पर होगा उसकी एक proper functioning होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये करती है स्टेट गवर्नमेंट. जस्ट एज देयर ऑफ डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट ऑफ इंडिया, देयर इज आल्सो एग्जिस्ट एंड सिस्टम फॉर द डिवीजन ऑफ नेशनल एंड स्टेट रिसोर्सेज. मतलब एक ऐसा एक प्रावधान आप कह सकते हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल के जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डिवीजन होता है. A crucial activity of the state governance is therefore to engage in resource planning and resource allocation that would suit the needs of the people. So एक proper planning करी जाती है जिससे कि जो resource बटे और हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को जो स्टेट में है उसका proper यूटिलाइज वो कर सके. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे वो है फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या क्या फैक्टर्स मेनली इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या क्या फैक्टर्स मेनली रिसोर्सेज जो है, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज में क्या क्या फैक्टर ऐसे इन्वॉल्व हैं तो हम लोग बात करते हैं इसके. ओके, earlier the state government carried the process of resource analysis and its allocation through the planning commission. एक planning commission था जिससे कि resources का analyze और allocation होता था. The government of the India constituted the Niti Aayog or the National Institution for the Transforming India to replace the Planning Commission in 2015. तो Planning Commission को हटाने वाला कौन था? नीति आयोग था, जो कि अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे बड़ा उसका हाथ रहेगा. 2015 में रिप्लेस किया था. This was done in order to serve the needs and the aspirations of the people of India in the better manner. मतलब अच्छे वे से सब चीज़ें फंक्शन जो है गवर्नमेंट सोसाइटी में, स्टेट में अच्छे से हो पाएं, उसके लिए ये चेंजेस किए गए थे. The Niti Aayog acts as the platform of the government of India to bring the states to act together in the national interest and thereby fosters the cooperation federalism. मतलब ऐसी एक फंक्शनिंग बनाता है नीति आयोग जो कि नेशन के डेवलपमेंट में हो, नेशन के हित में हो, और छोटे स्तर से काम सारे तरीके से अकॉर्डिंगली पूरा अच्छे से फंक्शनिंग में हो सके, जो कि नेशन की इनकम भी आगे चल के बढ़ाए. The recommendations made for the utilization of available resources are taken in account by the councils of ministers. मतलब council of ministers decide करते हैं इस चीज को before deciding upon the manner of resource allocation. Based on the discussion of council of ministers, मतलब उनकी जो discussions होती हैं, makes the proposals in the form of bill, जो कि आपको last chapter में समझाया गया है, and put them before the assembly. The bill is introduced by the minister in charge of the department. मतलब उस समय जो चार्ज में मिनिस्टर है वो बिल रिप्रेजेंट करता है काउंसिल असेंबली में. The bill is introduced. The minister also consults the official who discharge daily administration duties to understand the requirement of the common people in the better. मतलब मिनिस्टर उन लोगों को भी इंगेज करते हैं जो कि आम जनता के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो जानते हैं, मतलब आम जनता के साथ डील करते हैं जो रेगुलर वे में, उनके भी आइडियाज दिए जाते हैं. द एफर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी
to ensure a balanced plan for the use of available resources, मतलब एक ऐसा यूज बनाया जाएगा, एक ऐसा प्लान बनाया जाता है जो कि रिसोर्स को प्रॉपरली यूज करा जा सके. Apart from equal development of all the religion and state, the government should promote social and economic justice by creating employment opportunities and focusing on the backward एरियाज, मतलब बैकवर्ड रीजन को फोकस करते हुए ये सारी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करती है और रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है उस समय पे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट. आई विल बी बैक.